को मेरा नमस्कार। केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान में वे शोधार्थी जो पीएचडी करना चाहते हैं, जिन्होंने नेट जेआरएफ कर रखा है, अन्यथा इसके बिना भी जो मास्टर ऑफ फिलोसफी करना चाहते हैं, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए 3 सालों का इंतज़ार समाप्त हो गया है और विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। साथियों, 3 साल के इंतज़ार के बाद पैट पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2021 और 22 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 21, 22 और 23 3 सालों का ये नोटिफिकेशन इंतज़ार के बाद निकला है 2024 में, जनवरी 2024 में 17 जनवरी से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आइए विस्तार से इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना होगा और uniraj.ac.in पर। इसके बाद जब मेन वेबसाइट खुलेगी, उसके बाद आपको जो लिंक दिया गया है नीचे की तरफ, वहाँ आपको जाना है। ये यूनिराज पैट एडमिशन 2021-22 के नाम से इसको दिया गया है। इस पर क्लिक करने के बाद इस सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ होगी। जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन करना है, नो योर यूज़र आईडी है, नोटिफिकेशन है, वैकेंट सीट हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पर बात कर लेते हैं। ये तारीख है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, 17 जनवरी से भरा जाएगा। लास्ट डेट 29 जनवरी है। एडमिट कार्ड जनरेट होंगे 5 फरवरी और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 10 फरवरी। डिस्प्ले ऑफ आंसर की है 10 फरवरी को डिस्प्ले किया जाएगा। लास्ट डेट है 14 फरवरी डिस्प्ले आंसर की पर ऑब्जेक्शन की। उसके बाद फाइनल जो आंसर की है वो 22 फरवरी को होगी। रिजल्ट 24 फरवरी को डिक्लेयर किया जाएगा और उसके बाद डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी अनाउंस लेटर। प्लीज़ विजिट द साइट रेगुलरली फॉर एनी अपडेट्स। तो ये साथियों अपडेट्स थी जो कि डेट के वाइज है। तो आप बिना समय गवाए इस तारीख को ध्यान में रखते हुए इसके फॉर्म फिल करें, ऑनलाइन आवेदन करें। अब बात करते हैं वैकेंट सीट्स की फॉर पीएचडी के लिए। एमफिल बंद हो चुका है एनईपी पॉलिसी और मोदी पॉलिसी के हिसाब से। यूनिराज पैट 21-22 के नाम से इसको जारी किया गया। ये सीट्स की इंफॉर्मेशन है अलग अलग सब्जेक्ट की। और हम अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। अपने सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिकल साइंस। इसमें 19 सीट डिपार्टमेंट्स में है, यानी कि डिपार्टमेंट के जो फैकल्टी हैं वो जो असिस्टेंट और एसोसिएट और प्रोफेसर हैं वो कराएंगे। प्रोफेसर करा नहीं पाएंगे, एक प्रोफेसर है मात्र। एसोसिएट और जो असिस्टेंट है 9, उनके अधीन ये 19 सीटें हैं, जिनमें से 3 जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके अंडर में 4-4 सीटें हैं। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के अंडर में 21 सीटें उनके अंडर में हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज हैं, उनके अंडर में होंगी अपने सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस। 19 सीटें डिपार्टमेंट में और 21 सीटें गवर्नमेंट कॉलेज में हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गवर्नमेंट कॉलेज में है या डिपार्टमेंट पे। ये साथियों इंस्ट्रक्शन है फिलिंग एग्जाम फॉर्म के, जो आप देख सकते हैं। फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में है। अब हम बात करते हैं सिलेबस पर। तो करिकुलम चेंज हुआ है थोड़ा सा, इस बार आपको ध्यान रखना है योजना के हिसाब से। यूनिराज पैट 21-22 इसमें जो मुख्य भाग होगा 50% वो आपका रिसर्च मैथोलॉजी का होगा। और यहाँ रिसर्च मैथोलॉजी सोशल साइंसेज की जो फैकल्टी है, तो पॉलिटिकल साइंस इसका पार्ट है। इसमें है रिसर्च RM07 फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। ये वो रिसर्च मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं, प्योर रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च, क्वांटिटिव क्वालिटेटिव रिसर्च, रिसर्च मेथड्स हैं, रिसर्च रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़ के बारे में, एथिक्स इन कंडक्टिंग रिसर्च के बारे में है। सेकेंड यूनिट में हाइपोथेसिस है, सोर्सेज ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा, सैम्पलिंग है, क्वांटिटिव मेथड है, क्वालिटेटिव मेथड है। थर्ड यूनिट में टेबुलेशन है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, डाटा एनालिसिस है, टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग एंड साइटेशन स्टाइल, इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरेंसिंग। ये करिकुलम है। 50% होगा, 75 क्वेश्चन आपके इसमें से होंगे, 75 उसमें से होंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है कि ये आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजियोलॉजी, कंजर्वेशन, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, राजस्थान स्टडीज, सोशियोलॉजी, साउथ एशिया के लिए ये लागू होगी। अब अगर हम सिलेबस की बात करें, जो रिसर्च मैथोलॉजी के अलावा अपने सब्जेक्ट का सिलेबस है, तो नीचे आप जाएंगे तो आपको पॉलिटिकल साइंस का ये करिकुलम दिखाई देगा। 50% आपको ये यूनिराज एमपेट जो पहले एमफिल पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2016-17 होता था, उसी का सिलेबस है। सिलेबस को अपडेट नहीं किया गया है। उस समय की जो बीओस थी कन्वीनर, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कन्वीनर जो हैं इनाक्षी चतुर्वेदी, बीओस पोल साइंस, इनके द्वारा ही ये पुराना जो चल रहा था वो पैटर्न है। पहले यूनिट में पॉलिटिकल थॉट एंड थियरी है। सेकेंड यूनिट में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस के बारे में है। तीसरी जो यूनिट है वो दूसरी यूनिट का जो सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है। दूसरा पार्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है।
और 3 यूनिट में इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। तो 3 यूनिट हैं और 3 यूनिट में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको ध्यान रखना। जैसे मेरी बुक है लोक प्रशासन एक परिचय, उसमें ये सारा सिलेबस कवर किया गया है। इसके अलावा भारत में संवैधानिक विकास उसमें भी कवर किया गया है, वो बुक्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा सुरेंद्र कटारिया की बुक्स आप ले सकते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का करिकुलम है, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। रिसर्च मैथोलॉजी का करिकुलम है। 50% आपको रिसर्च मैथोलॉजी पर बल देना है और 50% आपको सब्जेक्ट पर बल देना है। इसके अलावा ये जो सैम्पल पेपर हैं वो भी आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप कौन सी रिसर्च मैथोलॉजी के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, उन किताबों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये नोटिफिकेशन है यूनिराज एमपीट का, ये 17 जनवरी से 29 जनवरी तक भरे जाएंगे। और कुछ बुक्स जो रिसर्च मैथोलॉजी की हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो बुक्स आप वैसे BM जैन की बुक भी ले सकते हो, आप कोठारी की बुक भी ले सकते हो, सुरेंद्र कटारिया की बुक भी ले सकते हो रिसर्च मैथोलॉजी के लिए। पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग से बुक्स बताने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि नेट JRF वगैरह कर रखा है, तो पॉलिटिकल साइंस उनके लिए पर्याप्त है। रिसर्च मैथोलॉजी पर हम बात करें तो ये कुछ बुक्स हैं जो बुक्स आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। पहली बुक आपको बता दूं, जॉन वी क्रेसवेल और J डेविड क्रेसवेल की बुक आती है, 5th एडिशन है ये। रिसर्च डिज़ाइन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड मिक्स मेथड्स अप्रोच हैं। और इसका आप कंटेंट देखेंगे तो जो आपका करिकुलम है, सिलेबस है, उस सारे सिलेबस को ये बुक कवर करती है। इसके अलावा रिसर्च मैथोलॉजी की जो बुक है वो मेथड्स एंड टेक्निक्स है, सेकंड रिवाइज एडिशन है, CR कोठारी, ये न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर से प्रकाशित है। CR कोठारी की बुक भी आप ले सकते हो, ये भी आपकी PhD के रिसर्च मैथोलॉजी के पूरे सिलेबस को कवर करती है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन रिसर्च मेथड्स है, ये किताब जो कैटरीन डॉन की है, ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी एनफ है, पर्याप्त है। इसके अलावा SL वर्मा की किताब भी आप पढ़ सकते हैं और जॉन वी एस क्रेसवेल की जो पुरानी बुक है वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये रिसर्च मैथोलॉजी कुछ बुक्स मैंने बताई हैं आपको। कोठारी की बुक्स पढ़ सकते हो, BM जैन की बुक्स पढ़ सकते हो, SL वर्मा की बुक्स पढ़ सकते हो और क्रेसवेल की बुक इंग्लिश मीडियम के लिए अच्छी किताब है। तो ये किताबें आप पढ़ के इस जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में और विस्तार से जानना है तो नोटिफिकेशन जारी किया गया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ जो नोटिस जारी किए गए हैं उसमें आप देख सकते हैं PhD का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया मैं आपको बता देता हूँ। नोटिफिकेशन 24 नंबर है और ये नोटिफिकेशन आई थिंक सर्कुलर में होगा, अभी हम देख लेते हैं। जो नोटिफिकेशन 24 नंबर का नोटिफिकेशन है उसमें इसके बारे में विस्तार से जिक्र किया गया है कि क्या पैटर्न रखेंगे और किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाएगा। यहाँ नहीं है तो हम चलते हैं डाउनलोड अमेंडमेंट्स में, देख सकते हैं नीराज अमेंडमेंट्स। और यहाँ पर है रेगुलेशंस की बात करें, ये नहीं है रेगुलेशंस की बात करें, डाउनलोड हैंडबुक में चलते हैं, ये हैंडबुक है और यहाँ आप देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन 24, ये है नोटिफिकेशन 24। नोटिफिकेशन नंबर 24 को अगर आप डाउनलोड करोगे तो जो पूरी प्रक्रिया है, जो रूल्स रेगुलेशन जो यूनिवर्सिटी के द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं वो सारे रूल्स और रेगुलेशन इसमें बताए गए हैं।